अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, बहुत मज़े में होंगे और कर रहे होंगे विंटर्स को बगैर गैस के एंजॉय, जैसे हम एंजॉय कर रहे हैं और मना रहे हैं पराठा वीक। क्योंकि जितनी गैस आती है उस पर सिर्फ पराठा ही मुश्किल से पक सकता है। अंडा तो कांप जाता है तो वो पकता नहीं, तो वो फिर उसकी रेसिपीज़ में शेयर नहीं करती हूँ क्योंकि अंडे की शक्ल देख के मुझे खुद आ जाती है हंसी। तो मैंने सोचा कि आपके साथ पराठे ही शेयर कर लूँ। तो यहाँ पर हुआ ये कि मैं जो थी बना रही थी मूली का पराठा और साथ में हम लोगों ने बनाना था फ़िश का पराठा। तो मेरे जो मोबाइल है ना, उसने दे दिया धोखा, उसकी होगी चार्जिंग एंड और मुझे नहीं पता चल सका कि वो क्लिप रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो इनकी प्रिपरेशन का क्लिप रिकॉर्ड नहीं हुआ और यहाँ से जो है रिकॉर्डिंग दोबारा शुरू हुई। जब मुझे पता चला कि बैटरी ने टूँ टूँ करना शुरू कर दी, तो फिर मैंने अपनी सिस्टर से मोबाइल मांगा उधारे और मैंने कहा मुझे दे दो, मैंने इसको करना है रिकॉर्ड। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि बहुत डिफरेंट स्टाइल पराठा है मूली का, और इसमें जो है मैंने मूली का पानी निकाला नहीं है। वो कहते हैं ना मूली का पानी निचोड़ के तो उसमें नमक मिर्च डालो और फिर कुछ लोग उसको पका लेते हैं और तब जो है उसका पराठा बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने मूली का पानी नहीं निकाला और मूली का पानी जो है मैंने पैन में इसी तरह रहने दिया। मूली को मैंने क्रश किया और इसी तरह उसमें नमक और मिर्च डाल के उसके पानी को खुश कर लिया और फिर यहाँ पर जो है गैस फिर चली गई थी और उसमें मैंने फिर धनिया मिक्स करके और जब दोबारा फ्लेम आया तो उसको मैंने बक्की को खुश कर लिया। और एक टिप आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँ कि जब पराठे बनाने होते हैं आप इस तरह बनाएं, ये बहुत मज़े के बनते हैं। और ये ना कहें कि अभी अभी हम लोग जो हैं तवे से मूली खुश करके उतारेंगे और वो गर्म होगी तो पराठों में कैसे डालेंगे। इसको जो है आप थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दें, एक प्लेट में फैला के जैसे भी मैंने रखा है, तो एकदम से ये ठंडी हो जाएगी। और इसमें ये ना कहें कि फ्रीज़र में रखने से जी मॉइस्चर आ जाएगा, बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं आता, ये ऑलरेडी जो है ना पकी हुई है। तो बस करना क्या है कि इसको उठा के ना रोटी के ऊपर फेंक देना, इतना फेंकना इतना भरना है ना, और जैसे गदेले में रुई भरते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह आपने ये मूली का मसाला भर देना पराठे में। मुझे भी बहुत हंसी आ रही है अपने आप पर कि मुझे इतना शदीद उसका गुस्सा चढ़ा हुआ था कि गैस भी नहीं है, ठीक है, और लाइट भी आ रही है और जा रही है और मोबाइल पे जो है इसकी प्रिपरेशन का क्लिप भी रिकॉर्ड नहीं हो सका। तो खैर ये ब्लंडर्स और ब्लूपर्स तो होते रहते हैं। और अब जी माशाल्लाह से गैस जलवा अफरोज़ हो गई है, तो हम बनाएंगे पराठे। तो यहाँ पर जो है मेरी सिस्टर कर रही है हेल्प पराठा बनाने में, तो इस तरह जो है जल्दी से काम हो जाता है, कम लाइट में भी। तो आप भी ले लें किसी की हेल्प और दबा दबा के चपेड़े मार लें रोटी के ऊपर। चपेड़े क्यों मारने के, इसके अंदर जो फूला हुआ गुब्बारा है ना बबल, वो निकल जाए। इस तरह जो है रोटी फूल के फटेगी नहीं, ख़राब नहीं होगी। तो जितने एयर बबल हैं अच्छी तरह दबा के निकाल लें ताकि जो है मसाला बाहर ना निकले। फिर इसको अच्छी तरह से बेल लेना, बेलने के बाद इसको डाल देना पकने के लिए। तो यहाँ पर हुआ ये कि मैंने कहा पैन हो गया तेज़ गरम, तो मैं कर देती हूँ लाइट को लो, और जैसे ही मैंने फ्लेम लो किया गैस चली गई। जादू। तो वही सिस्टर मुझसे लड़ रही थी कि तुम्हें लो नहीं करना चाहिए था फ्लेम, गैस फिर चली गई है, वो भी मेरे लो करने से चली गई, आप खुद अंदाज़ा करें। बहरहाल ये इस पर डाल दिया पराठा और इस पर हस्बे ज़रूरत दोनों तरफ से सेक कर लगा लें ऑयल। ये एक और टिप है, इससे जो है ऑयल बहुत कम लगेगा और पराठा बहुत मज़े का बनेगा कम ऑयल के साथ। वैसे कहते हैं कि कम ऑयल में पराठा बनता नहीं। तो यहाँ पे मैं बनाती हूँ कम ऑयल में पराठा, और अभी तो गैस भी नहीं है तो समझ लें 2 in 1 काम है। कम ऑयल तो कम गैस और मज़ेदार पराठा, क्या कहते हैं आप लोग? तो दोनों तरफ से ये आधा आधा पक गया, तो इसको ऑयल लगाया और इसको मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया। तो जनाब ये है झटपट मूली का मसाले वाला पराठा तैयार। तो इसी तरह करके जो है ना आपने बाकी के भी पराठे तैयार कर लेने। तो एक फ़ायदा ये हो जाता है गैस जाने का कि घर में सालन नहीं पकाना पड़ता, लेकिन दूसरी दिक्कत ये होती है कि घंटा खड़े होकर ना रोटियां पकानी पड़ती, तो उतनी मेहनत हो जाती है। तो क्या कर सकते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं और ये सब तो चलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे बना लिया था मूली का पराठा, और आप लोग हैरान होंगे कि फ़िश का पराठा, फ़िश के कबाब तो सुने होंगे, लेकिन ये है कि मैं यहाँ पे बनाती हूँ फ़िश का पराठा और फ़िश के चावल बनाती हूँ, तो बहुत मज़े के बनते हैं। और फ़िश के फ्राइज़ भी बनाती हूँ। तो अगर आप इनकी रेसिपी जानना चाहते हैं तो इनबॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं,
तो वो रेसिपीज़ फिर आपकी फरमाइश में मैं अपलोड करूँगी। और आज का जो पराठा बन रहा है फ़िश का, वो मेरी छोटी सिस्टर की फरमाइश पे, तो उसकी भी रेसिपी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को आपने देखना एंड तक। तो यहाँ पर हो गया था मूली का मज़ेदार सा पराठा तैयार। तो इसको जो है ना गरम गरम खाएं, गरम गरम मज़े का। मेरे हाथ जल रहे थे, तो मैंने कहा मैं खोल के आपको दिखाऊं कि कितने अच्छे मज़े से मूली जो है इसमें पक गई है। और इतना पक्का जोड़ लगा, इतना फेविकॉल का पक्का जोड़ नहीं पता जितने यहाँ पे मेरी सिस्टर चपेड़े मार के पराठे को लगाए। तो मेरी ऐसी रोकना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो लेकिन ये है कि मज़ा बहुत आया था, ये पराठे बनाते हुए बहुत हमने एंजॉय किया था। अब मुझसे ये मिस्टेक हो गई कि मैंने वो सारी वॉइस जो थी रिमूव कर दी थी, वरना वो विदाउट एडिटिंग अगर मैं आपके साथ शेयर करती तो आप उसको ज़्यादा एंजॉय करती। तो जो है अपनी राय का इज़हार लाजमी करें, ताकि मेरी हौसला अफजाई और मुझे पता चले कि मैं कितनी गलतियाँ करती हूँ। कोई इंसान ऐसा नहीं जिसने लाइफ में जो है कोई मिस्टेक ना की हो, कोई ब्लंडर ना किया हो, ठीक है, और कोई बेवकूफ़ी ना की हो। तो यहाँ पर अब जो है मैंने जैसे आपको बताया था कि फ़िश का जो है बैटर तैयार करते हुए इसका क्लिप मिस हो गया था। तो बिल्कुल आपने फ़िश वैसे ही नहीं डाल देनी कि खाएं तो कांटे मुंह में लगे, कांटे चुन लेने, ठीक है। तो जी कांटे इसके निकाल दें फ़िश के, कोई सी भी फ़िश ले सकते हैं। मैंने लिए यहाँ पे बारबेक्यू वाली फ़िश, तो विदाउट ऑयल है। तो इसको फिर करना आपने ये है सिंपल सा, मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। एक प्याज ले लेनी है, उसको हल्का सा गोल्डन कर लेना है, ठीक है। उसमें थोड़ा सा आपने डालना है भुना हुआ ज़ीरा पाउडर, वो मिक्स करना है। और ये जो बारबेक्यू वाली फ़िश है इसके कांटे वांटे निकाल लेना, बोन्स, वरना चुभेंगे आपको, फिर मुझे मत कहना रेसिपी सही नहीं है। तो लाइट हल्की करनी है, करने की ज़रूरत नहीं, सर्दियाँ लाइट हल्की होती है हमारे एरिया में। तो उसको जो है ना इस फ़िश को आपने पैन में डाल देना है। थोड़ा सा आप अगर डालना चाहें नमक, दादर मिर्च, काली मिर्च वगैरह अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इस पर डालें। थोड़ी सी हरी मिर्चें वो इसके अंदर मिक्स करें, और धनिया मिक्स करके फ़िश को अच्छे से सौते कर लें। ऑलरेडी पकी हुई होती, इतना इशू नहीं होता, लेकिन हमने इसके अंदर जो मसाले डाले हैं उसको 15 to 20 सेकेंड जो है हल्का सा सौते करना है। और उसके बाद एक पैन में निकाल लें और इसको फ्रीज़र में रख के एकदम ठंडा कर लें। 10 से 15 सेकंड में ये ठंडी हो जाएगी। और रोटियां बेलें और इसके अंदर जो है दबा के फिलिंग जितनी कर सकते हैं वो फिलिंग कर लें। और ये देखिए जैसे मैंने डाला है, और मैं इंतज़ार में हूँ यहाँ पर के गैस हो तो ये अच्छी तरह पके। तो फ़िश पराठा पकने में जो है टाइम नहीं लेता, लेकिन यहाँ पे चूँकि गैस प्रेशर का इशू है तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो दोनों तरफ से इसको अच्छी तरह सेक लिया और उसके बाद इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा लें, क्योंकि इसका अगर आप ज़्यादा ऑयल लगाएंगे, अगर ये बारबेक्यू वाली फ़िश है तो जो है टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो ऑयल बिल्कुल थोड़ा इसके अंदर लगाना, तो मज़ेदार से फ़िश पराठा तैयार हो जाएगा। ट्राई करें, उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और फिर इनबॉक्स में कमेंट करके मेरे साथ शेयर करें कि आपने इस रेसिपी को ट्राई किया और ये आपको पसंद आई है या नहीं। तो यहाँ पर मैंने लगा लिया था ऑयल, और मेरी सिस्टर कह रही थी और अगर ये फ़िश पराठा अच्छा ना बना तो मैंने कहा आप मत खाना, मैं खा लूँगी, मेरे पेट को क्या पता चलना है कि क्या मैंने डाला क्या नहीं डाला। गलत बात नहीं है, मोटे लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, ये जो पतले पतले से स्मार्ट लोग होते हैं ना, इन्हीं को होता है जी। हम लोगों ने अगर ये खा लिया ना तो पेट लटक जाए। तो करती हूँ मैं भी साथ साथ एक्सरसाइज और रेमेडीज़ भी यूज़ करती हूँ। फ़र्क पड़ता है जब मैं रेमेडीज़ छोड़ देती हूँ, वेट लॉस वेट गेन हो जाता है। अगर आप जानना चाहते हैं मेरी वेट लॉस रेमेडीज़ जिससे मैं 15 to 20 डेज़ में अपना वेट कंट्रोल करती हूँ, तो इनबॉक्स करके मुझे बताएं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं जो हूँ कौन से जुगाड़ मारती हूँ वेट लॉस करने में। तो ये जी मज़ेदार सा फ़िश पराठा तैयार हो गया। तो जब मैंने पराठा तैयार किया था तो अम्मी आके मुझे कहती है बेटा फ़िश कहाँ से आई है, आप फ़िश फ्राई करें। मैंने कहा नहीं अम्मी फ़िश कहीं से भी नहीं आई है, ठीक है। मैंने जो रात की बची हुई फ़िश थी उसका मैंने बनाया है पराठा। तो मैं कोई भी चीज़ जो है इसको ज़ाया नहीं जाने देती हूँ, कुछ ना कुछ इससे जो है मैं ट्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने तवा चेंज किया था, क्योंकि फ्लेम लो था और मैंने पतला वाला तवा रख दिया था जिसमें से लो फ्लेम के बावजूद ठीक ठाक धुआं उठता है। खैर काम तो करना है बहरहाल, क्योंकि मैं अवॉइड करती हूँ अब तंदूर से रोटी मंगाना। जब से महंगाई हुई है
बहुत कम कर दिया बाज़ार से रोटी मंगाना। तो कहती हूँ जितने की बाज़ार से रोटी आएगी और जो है आप उन्हीं पैसों में आटा ला के घर में ही रोटियाँ बना लो। अब चूँकि हमारा घर फ्लैट नुमा है, बंद बंद है, तो मैं यहाँ पे जो है लकड़ी और कोयला नहीं जला सकती, एग्जॉस्ट का थोड़ा इशू है, साथ साथ घर है। मेरी कोशिश होती लो फ्लेम पे काम कर लूँ। और इलेक्ट्रिक हीटर मैं इसलिए नहीं लेती हूँ कि उससे जो है बिजली के यूनिट्स बहुत तेज़ी से गिरते हैं। तो लाइफ है यहाँ पे और कुछ नहीं कह सकते। सर्दियों के थोड़े दिन में तो गुजारा करना है। तो यहाँ पे दूसरा पराठा तैयार हो रहा था, तो ये दूसरे पराठे की फिलिंग है। तो जितना आप इसमें फिल करना चाहें, थोड़ा भी फिल कर सकते हैं, ज़्यादा भी फिल कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। अगर आप हरा मसाला ज़्यादा पसंद करते हो तो ज़्यादा हरा मसाला इसके अंदर ऐड कर लो, और कम हरा मसाला पसंद करते हो कम ऐड कर लो। अगर प्याज ज़्यादा पसंद करते हो तो ज़्यादा ऐड कर लो। लेकिन ये एक चीज़ का ध्यान रहे कि प्याज को आपने जो है गोल्डन फ्राई करना है। उसी तरह गोल्डन फ्राई करना है जैसे आप जो है सालन के लिए गोल्डन फ्राई करते हैं या फिर बिरयानी में डालने के लिए गोल्डन फ्राई करते हैं। तकरीबन उतना ही, उससे ज़्यादा नहीं आपने गोल्डन फ्राई करना। तो थोड़े से क्रिस्पी हो जाए, और अगर इसमें थोड़े से वाइट वाइट हैं तो भी खैर है। तो उसके अंदर आपने जब फिश मिक्स करनी है तो इसका टेस्ट ही बड़ा मज़े का करारा आना है। तो बहुत मतलब मज़े के पराठे बने थे। तो सिस्टर मुझे कह रही थी इतने पराठे खिलाओ ना मुझे कि मुझे पराठों से हो जाए नफरत। तो मैंने कहा अल्लाह ना करे कि अल्लाह ताला की नेमतों में से हमें किसी को हो जाए नफरत। लेकिन ये है कि एक चीज़ रूटीन में खाने से जो है ना दिल तंग पड़ जाता है। तो वाकई में ये सिर्फ हमारे साथ नहीं, हर एक के साथ ये होता है। इंसान का जो टेस्ट बर्ड है वो यही कहता है कि हमें 3 वक्त में मुख्तलिफ नई टेस्ट की नई चीज़ें खानी है। तो हमारे साथ भी यही होता है। और दिल में एक बोरियत आ जाती है, यार अभी तो ये खाया था अभी फिर ये खाएंगे। तो आप लोगों के साथ भी क्या इस तरह होता है? अगर होता है तो हमारे साथ शेयर करें, और उस चीज़ को आप लोग कैसे कवर करते हैं। मैं तो कहती हूँ अच्छा चलो कोई नहीं, अल्लाह ताला की नेमत है, खा लेते हैं। कई ऐसे लोग होते हैं जिनको ये भी चीज़ें नहीं नसीब होती हैं। तो कोशिश करें अपने आसपास अगर कोई इस तरह के लोग हैं तो उनकी हेल्प ज़रूर कर दिया करें। मेरी भी जितनी इस्तात होती है मैं उतनी हेल्प कर देती हूँ। और यहाँ पे जो है खुशबू बहुत ज़्यादा उठ रही थी, तो फ्लेम में देखें जैसे मैंने आपको बताया था ठीक ठाक जो है ना धुआं निकल रहा है। फ्लेम नहीं भी है तो ये हल्का तवा है, तो इसमें जो है ना बड़ी जल्दी काम हो जाता है। लेकिन वो इस्तेमाल हो के इतना हो गया कि इसका ना धुआं बहुत ज़्यादा होता है, तो वो फैलता है, तो मुझे थोड़ा सा इशू हो जाता है। बाकी तो सब बर्दाश्त कर लेते, सारा इशू मेरा। तो ये मज़ेदार सा हो गया था। फ़िश का पराठा तैयारी से साथ कर ली थी मैंने। दही वाली चटनी तैयार, और चटनी का जो है एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट मैं बता दूं कि जब भी आप फ़िश का पराठा तैयार करें तो जो है आपने चटनी के अंदर जो है ज़ीरा भी ऐड करना है। और बहुत ज़्यादा गर्म पराठा था, उंगलियां सड़ गई थी, और मज़े का भी बहुत था। तो ज़रूर आपने ट्राई करना। तो मैं आपको इंग्रेडिएंट बता रही थी चटनी के। दही में आपने जो है एक लहसुन की तुरी लेकर जो है उसको कद्दूकश कर लेना है सेपरेट। और बाकी जो जिस तरह आप हरी चटनी पीसते हैं, धनिया पुदीना हरी मिर्ची वो शामिल कर दें, और ज़ीरा भून के उसको मसल के वो दही में शामिल कर दें। तो वो जो गुलाबी सी चीज़ आपको कटोरे में नज़र आ रही है वो कोई चटनी नहीं है। ये मत समझिएगा कि ये जी मैंने मायो केचप सॉस बनाई है, बिल्कुल भी नहीं। अम्मी जी ने बनाया था गजरेला, ये वो मैंने साथ रखा है कि चलो ये भी शेयर कर देते हैं। तो वैसे अगर मायो सॉस की रेसिपी आप जानना चाहते हैं तो वो भी कमेंट कर दें। मैं आपको जो है इंस्टेंट और इजी जो है मायो सॉस की रेसिपी बता दूंगी, तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो ये हो गए थे हमारे मूली के और चिकन के पराठे तैयार। मज़े से खाए थे हम लोगों ने, और सालन को बहुत ज़्यादा मिस किया था। और हमें कदर आ गई थी मुझे और मेरी सिस्टर को कि सालन की ज़िंदगी में कितनी अहमियत है। यहाँ पे चाहूँगी आपसे इजाज़त, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।